अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया भर के शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज खेला जाना था वो मनसूख कर दिया गया है। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मज़ीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का ख़तरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके। और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। गो कि इससे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि यह बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी कि वो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना कराएं या फिर एशिया कप ही मुलतवी कर दें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दाव पर लगा दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी दाव पर लग चुका है। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं, पहले हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड से बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना था, जिसमें शायकीन को इंतज़ार था कि काफ़ी अरसे के बाद या फिर यूँ कहें कि पहलगाम वाक़े के बाद पहला टाकरा होता पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके हवाले से चूँकि बाकी चीज़ें भी साथ चल रही हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आलमी तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक क्रिकेट की बात नहीं है, आलमी सियासी मंजरनामा जो है वो किसी हद तक चेंज हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है और इसका असर ना सिर्फ आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर बल्कि क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और बदकिस्मती से इंडिया ने हमेशा ही क्रिकेट को अपना अहम हथियार बनाकर पेश किया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं और जो बाहमी सीरीज़ होती है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सब की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज़ खेली जाए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है और उसका भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। अपने हक़ में शायद उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बदतरीन इस्तेमाल किया गया है। अब ये कि एक तो अगस्त में जो भारत का दौरा बांग्लादेश शेड्यूल था उसको मनसूख कर दिया गया या यूँ कहें मुलतवी कर दिया गया है। और अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बांग्लादेश में होना है उससे भी भारत पीछे हट गया है। ये कहा है कि हमारे जो आला ऑफिशियल्स हैं उनको वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन जब उनको ये ऑफ़र की गई कि आप वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए यानी कि अपने मुल्क में बैठकर ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत करें, तो इससे भी इनकार कर दिया, जिसका कोई जवाज़ बनता नहीं था। कोई कैमरे में तो आपको गोली नहीं मार रहा। मसला ये है कि दर हकीकत भारत की कोशिश है कि एशिया कप का जो इनेकाद है उसमें जितनी मुमकिन हो सकती है खलल डाली जाए। और अब ये कि जो इजलास है उसके हवाले से सबसे बड़ी बुरी खबर है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, फिर एशिया कप की डिटेल बताता हूँ आपको। अब आज ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया गया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जानिब से कि आज पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि भारत के कई खिलाड़ियों, जिनमें ख़ास तौर पर हरभजन सिंह थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह ये है कि जब पहलगाम वाक़ा हुआ या उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ी, तो इन खिलाड़ियों ने ख़ास तौर पर हरभजन सिंह ने काफ़ी बयानात दिए थे उसके बाद, और हमेशा वो कहते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस नहीं होने चाहिए। लेकिन अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जब आप दूसरों की बात करते हैं तो आप ख़ुद डॉलर्स के पीछे दौड़े जाते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच WCL में होता है, चैम्पियनशिप में, जब लेजेंड्स की चैम्पियनशिप में होता है, तो वहाँ तो आप खेलने चले जाते हैं। तो उसके बाद बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये मैच ना खेला जाए। लेकिन ये भी इतलात हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का ये जो फ़ैसला है ये सिर्फ उन प्लेयर्स का फ़ैसला नहीं है,
बल्कि उनके पीछे बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत खड़ी हुई है, उन्हीं के कहने पर ही ये किया गया है। तो आज का जो मैच है बहरहाल वो मनसूख कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा धचका है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स को भी, और उन शायकीन के लिए भी बुरी खबर है जो आज के मैच का वेट कर रहे थे। और इसके अब जो असरात हैं आगे चलकर जो एशिया कप के ऊपर पड़ने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है उसमें ना सिर्फ भारत बल्कि उसने अपने साथ चंद और ममालिक को भी मिला लिया है। तो अगर वो इस इजलास में शिरकत नहीं करते हैं तो चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि तमाम लगभग आलमोस्ट तमाम उनके 80% 90% जो आप मेंबरान हैं उनकी रजामंदी होनी चाहिए, तब आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं। तो इसका बराह रास्त असर जो है वो एशिया कप 2025 के ऊपर पड़ सकता है, जो मुलतवी भी हो सकता है, मनसूख भी हो सकता है। और अगर एशिया कप का इनेकाद किया भी गया तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके ऊपर अब शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। उसे हो सकता है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, चूँकि ना ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट बॉडी है पीसीबी या बीसीसीआई, उनसे तो ये अलग एक बॉडी है, उनसे उनके ज़ेर एहतमाम तो ये नहीं हो रही है, ना ही ये प्लेयर सेलेक्ट करने में पीसीबी या बीसीसीआई का हाथ है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक डराने के लिए एक फ़ैसला किया गया हो ताकि एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत की हर बात मान सके, और क्योंकि बहुत ही मुश्किल होगा, अभी भी मैं अपनी इस बात पर तो कम से कम कायम हूँ कि बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ या तो मैच ना खेले या फिर एशिया कप ना खेले, क्योंकि फिर इस तरह एशिया कप का वजूद ही ख़त्म हो सकता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद ही ख़त्म हो सकता है, जिसका 80% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस वजह से अगर ये फ़ैसला लिया जाता है बीसीसीआई की जानिब से, तो एक तरह से ये खुदकुश हमला भी है, अपनी ही हाथों से एशियन क्रिकेट काउंसिल का ख़ात्मा करना। ये इस बात के तकरीबन मुतरादिफ है। लेकिन अब देखना ये है कि इसके हवाले से भारत आगे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करता है। मौजूदा वक्त में जो हालात बता रहे हैं वो ये हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं क्योंकि ये एक गैर अहम मैच था, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को दबाव में लाने के लिए ये फ़ैसला किया गया और मैच से चंद घंटे पहले ही फ़ैसला किया गया। 24 घंटे भी अभी नहीं रहते, 16-17 घंटे के पहले फ़ैसला किया गया कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद प्री प्लान था या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल को और पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन अगर ये फ़ैसला इंडिया की जानिब से किया जाता है कि एशिया कप में भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो इसका मतलब फिर ये है कि फिर आईसीसी इवेंट्स में, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्या उसमें भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेलेगा? ये वो बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर भी, उसके रेवेन्यू के ऊपर भी, उनकी ब्रॉडकास्टर्स की जो डील्स है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। क्या इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा फ़ैसला भारत लेगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। फ़िलहाल जो हालात बता रहे हैं उसको देखकर लगता नहीं है कि जो बीसीसीआई है ये उसके हाथ में कुछ है। ये सारा कुछ सरकारी सियासी तौर पर हो रहा है, और ये जो फ़ैसले हो रहे हैं ये आलमी जो सियासी ताकतें हैं, जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, यूँ कहें कि जो ग्रेट गेम है, ये उसका हिस्सा है। इसमें हम क्रिकेट के तौर पर, क्रिकेट के तजियाकार के तौर पर तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये मसले आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स के ये मसले आ रहे हैं, इतना रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेट गेम चल रही है, सियासी हालात जिस तरह के आलमी जंगें चल रही हैं, कोई कहाँ लड़ रहा है, कोई कहाँ, तो उसका बहरहाल असर पड़ रहा है। सियासी फ़ैसले जो हो रहे हैं उसका असर क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। ये खालिस्तान क्रिकेट का फ़ैसला नहीं है। तो इसलिए हम अपनी राय दे तो सकते हैं कि इम्पॉसिबल दिखाई देता है अगर आप सिर्फ क्रिकेट की रूह से देखें कि एशिया कप का इनेकाद ना हो सके, क्योंकि जिस तरह की डील की गई है, जिस तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर तबाह हो सकता है, ख़त्म हो सकती है, उसको देखते हुए ये नामुमकिन सी बात दिखाई दे रही है। लेकिन जो सियासी गेम्स खेली जा रही हैं, जो आलमी ताकतें इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही हैं, उसको देखते हुए या उनकी हिमा पर कुछ भी मुतवक्के है।